नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिया की सामान्य जानकारी दी थी, यानी धातु क्या होते हैं, इसमें वचन कितने होते हैं, इसमें पुरुष कितने होते हैं और प्रथम पुरुष में कौन से कर्ता आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन आते हैं और उत्तम पुरुष में आते हैं। ये सारी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि धातु रूप किस तरह से लिखे जाते हैं और इनके अनुवाद कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं देखती हूँ पठ धातु। पठ माने होता है पढ़ना, यानी ये हमारी क्या है, क्रिया। पढ़ना क्या है, क्रिया है। अब पठ धातु लकार मैंने बताए थे कि लकार 10 होते हैं, 5 आत्मनेपदी पद और 5 परस्मैपदी पद। तो आत्मनेपदी पद तो हमारे ग्रंथों में यूज होते हैं और जो हम यूज करते हैं साधारण तौर पर पढ़ने के लिए वो होते हैं परस्मैपदी पद। यानी लकार जो है परस्मैपदी पदी कितने, 5। लट लट लोट लंग विधि रिंग 5 ही होते हैं। तो पठ धातु सबसे पहले आता है लट लकार। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में क्या है, जो इस समय हो रहा है, यानी पढ़ता है, जाता है, खाता है, पीता है, यानी ताती आते हैं, वो होता है हमारा लट लकार यानी वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में पठ धातु जैसे देखिए पठते, पठतः, पठन्ते, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामि। इससे मैंने पहले आपको 9 कर्ता बताए थे। तो कर्ता भी कैसे बताए थे कि प्रथम पुरुष यानी पुरुष में सबसे पहले सह तौ ते, बिल्कुल इसी क्रम में सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। अब आता है कि हमें अनुवाद किस तरह से बनाने हैं। तो सबसे पहले साधारण तौर पर बताऊंगी। देखिए, पहला देखिए, वह पढ़ता है। तो एक वचन में यानी अन्य पुरुष के एक वचन में वह की संस्कृत क्या होती है, सह। अब आता है कि पढ़ता है। मैंने अभी कहा कि ये क्या है, रूप वर्तमान काल के हैं। तो सबसे पढ़ती यानी पठती माने पढ़ता है, तो सह पठत। यदि यहीं पर, ये तो लड़के के लिए हो गया, यानी पुरुष के लिए हो गया कि वह पढ़ता है, पुल्लिंग के लिए। अब आता है कि स्त्रीलिंग में आ जाए कि वह पढ़ती है, तो क्या करेंगे, तो जो सह तौ ते था तो उसमें 3 और होते हैं। देख लीजिए इसको पहले, जैसे मैंने आपको बताया था सह तौ ते, ये प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष के वह, वे दोनों, वे सब, ये किसके लिए हो गए, पुल्लिंग के लिए। अब नपुंसक स्त्रीलिंग के लिए देखिए सा ते ता। ये हो गया स्त्रीलिंग। अब यहाँ सातेता, अब तत ते तान, ये क्या है, नपुंसकलिंग। यानी कि इन तीनों का मतलब है, इन तीनों का मतलब ये दोनों और इन सब का मतलब ये सब। अब मैंने कहा था कि ये क्या है, वह पढ़ता है, तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब आता है वह पढ़ती है, हो जाए यहाँ पढ़ती है, तो सा पठति।
क्रिया वही रहेगी, सिर्फ यहाँ पर कर्ता में चेंज हो जाएगा। अब आता है कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो तव पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। देखिए वे दोनों पढ़ते हैं, तो तव पढ़ते हैं। और यही स्त्रीलिंग में कहा जाए तो ते पढ़ते हो जाएगा, वे दोनों पढ़ती हैं, वे दोनों पढ़ती हैं। तीसरा है वे सब पढ़ते हैं, तो क्या होगा, स तऊ, फिर क्या आएगा, ते। आप देखिए, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, तो ये तो पुल्लिंग का हो गया। अब यहाँ था ते, तो ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है, सा ते ता था बताया था मैंने, तो ये स्त्रीलिंग का है, इस कंफ्यूजन में ना रहे। ते का मतलब वे सब भी होता है और ते माने वे दोनों, लेकिन ते माने वे दोनों स्त्रीलिंग में और ते माने वे सब पुल्लिंग में होते हैं। अब वे सब पढ़ती हैं, तो क्या होगा, ता पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। क्लियर। अगला देखिए मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में देखेंगे, तुम पढ़ते हो, तो क्या होगा, त्वं पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो, तो क्या होगा, त्वं के बाद युवाम। अब युवाम आया, तुम दोनों, तो यहाँ क्या है, पढ़ते हैं। और तुम सब पढ़ते हो, तो क्या होगा, यूयम पठत। अब मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, दोनों का ही, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठावः, हम सब पढ़ते हैं, आवाम पठावः और वयम पठामः। अब यहीं पर स्त्रीलिंग आ जाए तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रथम पुरुष में चेंज होता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको अगली धातु पढ़ाऊंगी, यानी धातु का लट लगा के अलावा यानी दूसरा लगा लट लगा।